इस वीडियो में हम लोग अलजबरा के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन बोला गया कि x बराबर 11.11/11 और इस बात को हम लोग लिख सकते हैं 11 प्लस 11/11 और 11/11 11 से 11 कैंसिल ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 11 प्लस 1 और 11 प्लस 1 हो गया 12, यानी x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 12। अब आपसे पूछा जा रहा है x पूर्णांक x/x और इस बात को हम लिख सकते हैं x प्लस x/x। अब यहाँ पर देख लो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा x प्लस 1 और यहाँ पर हम लोगों ने निकाला कि x का जो वैल्यू है वो 12 है, तो 12 प्लस 1 यानी 13। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कर लिए। ठीक है, ये आपको हम चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है आपका कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 17/4 और आपसे पूछा जा रहा है x का पावर 80 माइनस 1/x के पावर 80 का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पर देख लो ये जो 17/4 है, तो 17/4 को हम लोग लिख सकते हैं 4 प्लस 1/4। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो ये दोनों एक है, कोई एक संख्या है और ये संख्या का यहाँ पर एक विलोम दे रखा है x प्लस 1/x और वैसा ही यहाँ पर 4 प्लस 1/4। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से पता चलता है कि x का वैल्यू 4 होगा, लेकिन साथ ही एक शर्त यहाँ पर और दे रखा है। ये जो शर्त है आपका यहाँ पर कि x का जो वैल्यू है वो 1 से छोटा होना चाहिए, तो ये जो हमने अभी निकाला कि x बराबर 4 ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या वैल्यू, तो चलिए इसे हम लोग फिर से समझते हैं कि x प्लस 1/x, इसे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 प्लस 1/4 या फिर 4 प्लस 1 मिनट इसे तो हम लोग लिख सकते हैं 4 प्लस 1/4 या 1/4 प्लस 4। तो ये वाला शर्त फर्स्ट जो शर्त है वो होगा नहीं, तो अब हम लोग सेकंड वाले शर्त के अनुसार चलेंगे, यानी x का वैल्यू 1/4 होगा। ठीक है, चलिए तो हमसे पूछा गया था कि x का पावर 80 माइनस 1/x का पावर 80। अब इस बात को हम लोग लिखेंगे जहां जहां x है वहां हम पुट कर देंगे 1/4, यानी 1/4 पर पावर 80 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/4 पर पावर 80। ठीक है, अब इसी को हमें सॉल्व कर देना है। ठीक, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर a से लिखें तो 1/4 और 4 पर पावर 80 हो गया और माइनस ये देखो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ये जो 4 है वो पावर में ऊपर चला जाएगा। अब अगर एलसीएम ले लिए हम 4 टू दी पावर 80 तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4 का पावर 160। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया क्या हुआ है, a का पावर 4 प्लस a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और आपसे पूछा जा रहा है a का पावर 725 प्लस a का पावर 720 प्लस 1 बराबर क्या होगा। ठीक, तो इस केस में यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जैसे आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू a माइनस 1 इंटू ए का पावर 1 प्लस 1। ठीक है, चलिए अगर हम ए क्यू माइनस 1 का फॉर्मूला लिखें तो ए क्यू माइनस 1 बराबर आपने पढ़ा होगा a माइनस 1 इंटू ए का पावर 2 प्लस ए का पावर 1 प्लस 1। ठीक है, तो अगर इसी तरह से अगर हम और आगे करें, जैसे a का पावर 4 माइनस 1 के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पर हो गया a माइनस 1 इंटू ए का पावर 3 प्लस ए का पावर 2 प्लस ए का पावर 1 प्लस 1। ठीक, तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ वैसा ही फॉर्मेट है। ठीक, तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं a का पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू
a माइनस 1 इंटू, अब पावर देख लो, यहाँ पर हम लोग देखें कि ये पावर 2 है तो यहाँ पर पावर 1 आया और 1 के बाद घटते गया। ये देखो ये पावर 3 है तो यहाँ पर पावर 2, फिर पावर 1 और फिर एक कांस्टेंट टर्म हम 1 यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर a का पावर 4 में देखें तो यहाँ पर a क्यू है, a स्क्वायर है, a का पावर 1 और यहाँ पर a का पावर 0 समझिए या फिर एक कांस्टेंट टर्म के रूप में 1 लिख देते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देख लो a का पावर 5 है तो यहाँ पर होगा a का पावर 4 प्लस a का पावर 3 प्लस a स्क्वायर प्लस a का पावर 1 प्लस 1। और क्वेश्चन में इस टर्म का वैल्यू 0 दे रखा है तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि a का पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू a माइनस 1 इंटू 0 और 0 में जब गुना करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी a का पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि a का पावर जो 5 है उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक, अब जो क्वेश्चन में पूछा गया हम लोग उसे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि a का पावर 725 प्लस a का पावर 720 प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं a के पावर 725 में हमें a का पावर 5 का वैल्यू मालूम है तो 725 में से हम पहले 5 को हम बाहर कर लिए तो इसे लिख सकते हैं a के पावर 5 और यहाँ पर पावर में 145। ठीक है, जैसे आप ये 725 है ना तो 725 में को आप ऐसे ब्रेक कर सकते थे 5 गुना 145 और ये जो आपका 720 है तो 720 को लिख सकते हैं 5 गुना 144। ठीक है, इस तरह से आप ब्रेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख लो a के पावर 5 और इस पे पावर हो गया आपका 144 प्लस 1 और हमने यहाँ पर अभी दिखाला कि a के पावर 5 का वैल्यू 1 तो ये जो टर्म दिख रहा है इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और इस टर्म का भी वैल्यू 1 और 1 पर कुछ भी पावर हो 145 पावर में हो या फिर 144 रिजल्ट तो इसका 1 ही रहने वाला है। तो 1 प्लस 1 और ये वाला 1। ठीक है, तो अगर हम इस तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से आपका वैल्यू 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को आप नोट स्टार लगा के नोट कर लीजिए, जैसे कोई भी रहे, जैसे यहाँ पर कि अगर यहाँ पर रहता जैसे a का पावर 6 माइनस 1 तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला बनाते a माइनस 1 और पावर को आप बस घटाते चले जाओ a का पावर 5 प्लस a का पावर 4 प्लस a का पावर q प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखना था और ये फॉर्मूला आपको याद है तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला गया x प्लस 1/x का जो वैल्यू है वो 10.1 है और हमसे पूछा गया है 10x का वैल्यू। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग कुछ देर पहले किए थे जिसमें आपका ये वैल्यू था, एक क्वेश्चन था आपका x प्लस 1/x इज इक्वल टू 17/4। तो ये बिल्कुल उसी के जैसा है। तो यहाँ पर देखो हम यहाँ पर मुझे हिंट मिल रहा है एक संख्या ऐसा मुझे लेना है और उसी का ठीक उल्टा और दोनों को जब हम ऐड करें तो 10.1 आए। तो यहाँ पर हमने सोचा और पता किया क्या कि संख्या है जो मेरा 10 प्लस अगर 1/10 को अगर हम लें तो इन दोनों को सॉल्व करने पर ये 10.1 आएगा। ठीक, तो यहाँ से देख लो इसे हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, एक x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10 प्लस 1/10 या लिख सकते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/10 प्लस 10। ठीक, अब यहाँ से हमें पता चल सकता है दोनों को अगर हम कंपेयर किए तो जो x का जो वैल्यू है वो 10 के इक्वल हो जाएगा। तो पहला शर्त के अनुसार आया x का जो वैल्यू है वो 10 और ये जो सेकेंड इक्वेशन देख रहे हैं उसके अनुसार x का जो वैल्यू है वो 1/10 आएगा। तो 1/10 कहने का मतलब 0.1। ठीक है, 0.1 आ गया। अब यहाँ पर एक और शर्त दिए रखा था क्वेश्चन में कि x का जो वैल्यू है वो आपका इंटीजर नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा x का वैल्यू 10 तो x का वैल्यू 10 मतलब कि यहाँ पर तो x का जो वैल्यू है वो इंटीजर आ गया। तो इंटीजर आने से ये जो
x का वैल्यू है वो संभव नहीं है। तो हमें अब x का जो वैल्यू लेना है वो x बराबर 0.1 लेनी है। अब देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो पूछा जा रहा है आपसे कि 10x, तो जो 10x का वैल्यू है तो 10x इज इक्वल टू 10 और x का मेरा वैल्यू आया था 0.1। अब 0.1 को लिखेंगे हम 1/10, 10 से 10 कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को किए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। 2p डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4 और हमसे पूछा गया p प्लस 1/p का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसे करते हैं, क्या करें, तो पहला स्टेप तो ये कि या तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें या सेकंड कि दो ऊपर नीचे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में LHS के नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में p से डिवाइड कर दें। ठीक, तो अगर हम p से डिवाइड करके करें तो 2p में अगर हम p से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, p स्क्वायर में p से डिवाइड करेंगे तो p, 2p में डिवाइड करो तो 2 प्लस 1/p इज इक्वल टू 1/4। और यहां से अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो तिरछा गुना कर लो, तो जब तिरछा गुना करोगे तो 4 दूना 8 और ये हो गया आपका p माइनस 2 प्लस 1/p और हमसे पूछा जा रहा है p प्लस 1/p का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे कि इस -2 को हम LHS में भेज देंगे, तो यहाँ से आपका p प्लस 1/p का वैल्यू हो जाएगा 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। चलो, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को कर लिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर। चलो, ये दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है वाई बाई एक्स प्लस एक्स बाई वाई का वैल्यू क्या होगा। चलो, तो यहाँ पर हमें तो ये फॉर्मूला है, ये तो आपको याद ही रखना है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक, या फिर इसका एक और दूसरा फॉर्मूला होता है वो लिख लेते हैं, या इसी का दूसरा फॉर्म कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, अब यहाँ पर देखो अगर हम 3ab दोनों में से कॉमन कर लें तो यहाँ पर बचेगा आपका 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये तो हम लोग देख लिए a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब इन्हीं दो फॉर्मूला का यूज करके हम क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। चलो, तो पहले को ब्रेक करते हैं, पहला पे पावर 3 है तो 3 पावर से फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यू, तो फर्स्ट टर्म का क्यू प्लस सेकेंड टर्म का क्यू प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देख लो ये पावर 2 वाला आ गया, तो पावर 2 वाले फॉर्मूला में क्या करते हैं ए क्यू यानी फर्स्ट टर्म का, यहाँ पर देख लो ये पावर 2 आ गया, तो पावर 2 वाले में करते क्या है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो पहला जो टर्म है ये x का पावर 6 और ये भी आपका x का पावर 6 है, तो x के पावर 6 से x का पावर 6 कैंसिल, ये देखो ये y का पावर 6 है और ये y का पावर 6 है, तो y के पावर 6 से y का पावर 6 कैंसिल। अब जो बचा उसे लिख देता हूं, तो यहाँ पर ये आ गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स क्यू इंटू वाई क्यू। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं
कि इस एक्स स्क्वायर से यहाँ पर 3x में से 2x कैंसिल हो जाएगा और ये बाय स्क्वायर से 2y कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच क्या गया कि यहाँ पर लिख लो ऐसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स बाय इज इक्वल टू 2/3। ठीक, अब हम एक्स बाय से डिवाइड कर दें तो एक्स बाय से डिवाइड करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स बाय प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स बाय इज इक्वल टू 2/3। अब यहाँ पर देखिए कि x से एक x कैंसिल हो जाएगा और y से एक y कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका होगा x बाय y प्लस y बाय x इज इक्वल टू 2/3। और आपसे भी पूछा ही गया था यही बात कि y बाय x प्लस x बाय y क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/3। तो हम लोगों ने इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 किए। अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में एक ही क्वेश्चन पर जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने सारे लिख दिया। देखिए क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, हाँ, कि x प्लस 1/x का जो वैल्यू है वो 3 है। x प्लस 1/x का वैल्यू 3 है और यहीं से आपसे जो भी पूछा गया ये देख लो, x माइनस 1 क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने सारा लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो अब बारी बारी से हम एक एक करके सारे क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब यहाँ पर हाँ देखना, अब जो भी फॉर्मूला होगा उसी के बगल में मैं लिख दूंगा। जैसे पहला देख लो कैसे आपका कि ये मान लो आपका कि x प्लस 1/x का वैल्यू k दे रखा हो, ठीक, और आपसे पूछा जा रहा है x माइनस 1/x का वैल्यू, तो आप याद रख लो रूट अंडर k स्क्वायर माइनस 4। ठीक, ये आपको याद रखना है कि x प्लस 1/x का वैल्यू k अगर है तो x माइनस 1/x का जो वैल्यू है वो होता है k स्क्वायर माइनस 4। ठीक, और ये कैसे हुआ तो इसके लिए जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक, तो आप उसे देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग इसे रिलेट करेंगे कि 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू के और k का जो वैल्यू है वो आपका 3 है, तो x माइनस 1 बाई एक्स का जो वैल्यू होगा रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 4। और यहाँ पर यहाँ पर स्क्वायर होगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं के की जगह पर 3 का स्क्वायर माइनस 4, यानी ये होगा हो जाएगा आपका रूट अंडर 5। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना था। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मेरा अगर x प्लस 1/x का वैल्यू k हो, ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2। फिर से रिपीट करता हूँ, x प्लस 1/x इज इक्वल टू के, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा था कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर ये जो 3 है वो मेरा k का वैल्यू हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2, और 3 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। ठीक, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना था। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें आपसे बोला गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल इस स्ट्रक्चर पर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखा जा सकता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इस बात को हम लिख सकते हैं कि x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x, और यहाँ पर इस x प्लस 1/x का वैल्यू 3 दे रखा है, तो यहाँ पर ये आ गया आपका 3। और ये देख लो x माइनस 1/x। ठीक, तो इसके लिए मैंने अभी ऊपर एक फार्मूला बताया ये
कि अगर आपको सेम पावर में जाना है, अगर देख लो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1, बस आपको साइन का चेंज करना है, साइन चेंज करना है, तो आप यूज करेंगे रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पर ये x माइनस 1/x है, इसका वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर के स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस 4। तो 3 इंटू रूट अंडर 9 माइनस 4 यानी रूट 5। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 3√5। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर बोला गया x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, इसका वैल्यू क्या होगा। तो अब यहाँ पर देख लो कि अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि पावर डबल करनी हो, जैसे x प्लस 1/x का पावर k हो, ठीक। तो अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालनी हो तो हम लिखेंगे के स्क्वायर माइनस 2। तो बस आप ये ध्यान रखो कि यहाँ पर x के पर पावर 1 था और हम पावर 2 में जा रहे हैं, तो पावर 2 में जाने के लिए के स्क्वायर माइनस 2 करते हैं। तो ये देख लो कि ये जो x का पावर 4 है वो है किसका डबल, तो ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का डबल। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू मान के चलो कि बाई दे रखा हो, तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस 2। बस स्क्वायर करना है और स्क्वायर करके 2 माइनस कर देना है। चलो तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले ये दे रखा था कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम लोग पावर डबल का वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 2, और इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका 7। और फिर से मुझे पावर डबल करनी है, तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर माइनस 2, और ये हो जाएगा आपका 47। ठीक, तो बस आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही अगर हम पावर डबल करते हैं तो वैल्यू हो जाता है के स्क्वायर माइनस 2, और वहीं अगर सेम पावर में जाएं तो ये होता है के स्क्वायर माइनस 4। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका कि x के पावर 4 माइनस 1/x के पावर 4 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक, तो यहाँ पर देख लो ये फिर से उसी फॉर्मेट में आ गया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, चलो अब इसे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। और फिर से यहाँ पर गौर करो कि ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो यहाँ से इसे फिर से हम लोग ब्रेक करके लिखेंगे कि x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x, और ये जो वैल्यू है आपका पावर डबल वाला वो होता है, ये जो वैल्यू है पावर डबल वाला वो होता है के स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस 2, और x प्लस 1/x का जो वैल्यू है वो 3 दे रखा है, और सेम पावर में अगर माइनस में जाना है तो उसका वैल्यू हो जाता है रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 4। तो ये हो गया आपका 7 इंटू 3 21 रूट अंडर 5। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर या 7 या 8 होगा। चलो यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि x³ प्लस 1/x³। ठीक, तो आपके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देता हूँ कि आपको क्या याद रखना है कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू k हो तो x³ प्लस 1/x³ का जो वैल्यू है वो हो जाता है k³ माइनस 3k। ठीक, आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू k, देन x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू k³ माइनस 3k। और जहां पर k क्या है तो ये आपका x प्लस 1/x का वैल्यू है, और क्वेश्चन में ये वैल्यू 3 दे रखा था।
तो एक्स क्यू प्लस 1/x³ का वैल्यू हो जाएगा 3q माइनस 3 इंटू 3। तो 3q आपका हो गया 27 माइनस 3 इंटू 3 ये हो गया आपका 9। 27 में से जब 9 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 18। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग देखेंगे कि x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ इसके लिए जो फॉर्मूला है वो लिखता हूँ कि अगर x माइनस 1/x का वैल्यू k दे रखा हो तो x³ माइनस 1/x³ का जो वैल्यू है वो हो जाएगा kq प्लस 3k। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये जो k है वो हम लोग यूज करेंगे x माइनस 1/x का वैल्यू। ठीक, और कुछ देर पहले हम लोगों ने x माइनस 1/x का वैल्यू निकाला था। हाँ, यहाँ पर है, ये देख लो, ये x माइनस 1/x का जो वैल्यू है वो है आपका √5। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख लो ये हो गया, एक मिनट, हाँ, √5 का क्यू प्लस 3 इंटू √5। तो ये हो गया आपका 5√5 प्लस 3√5, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8√5। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोला जा रहा है x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। तो आप ये पहले देख लो कि ये जो पावर 6 है वो किसका डबल है, तो ये 3 का डबल होता है। तो अगर मुझे x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू अगर मिल जाए तो इसका वैल्यू हम k² माइनस 2 का यूज करके निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आपको निकालनी है x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू। तो यहाँ पर देख लो, इसके लिए फॉर्मूला लिखता हूँ x³ प्लस 1/x³, और इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा था kq माइनस 3k, और k के जगह पर आपको यूज करना है 3 का क्यू माइनस 3 इंटू 3, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये होता है 18। ठीक, चलिए, तो अब ये देख लो कि ये वाला वैल्यू मेरा आ गया और हमें चाहिए इसका डबल पावर वाले। तो डबल पावर के लिए हमें क्या करना होता है कि स्क्वायर कर दो और 2 माइनस कर दो। तो 18 का स्क्वायर करोगे तो 324, और उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 322। ठीक, चलो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8। अब यहाँ पर फिर से देखो कि ये जो 8 है वो किसका डबल पावर है। तो ये जो 8 है वो 4 का, यानी अगर मुझे x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का वैल्यू पता हो तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा k² माइनस 2। तो अब हमें टारगेट करना है कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का वैल्यू कैसे निकालें। तो फिर से हमने देखा कि ये जो 4 है वो स्क्वायर वाले का डबल है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि x² प्लस 1/x²। अगर इसका वैल्यू आ जाए तो हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मुझे निकालना है, देखो ऐसे कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू 3 दिया हो तो x² प्लस 1/x² का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 3² माइनस 2। तो 3² माइनस 2 ये हो जाएगा 7। अब फिर से मुझे पावर डबल करनी है, यानी x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4। तो फिर से स्क्वायर करके 2 कम कर दो, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 2 इज इक्वल टू 47। तो अब जो पूछा गया वो लिख लो, x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 इज इक्वल टू 47 का स्क्वायर माइनस 2, और 47 का स्क्वायर करोगे तो ये होगा 2209 माइनस 2, और 2209 में से 2 जो माइनस करेंगे तो होगा 2207। ठीक है, चलिए, तो अब इस तरह से हम लोग ये भी क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि ये किस स्ट्रक्चर पर है। तो ये है आपका AQ, हाँ, ये है आपका A² माइनस B² के फॉर्म में। ठीक, तो इसे हम लोग ब्रेक करके लिखेंगे x³ प्लस 1/x³ इंटू x³ माइनस 1/x³,
और कुछ देर पहले हमने इस दोनों का वैल्यू निकाल रखा है, तो इन दोनों का बस वैल्यू पुट कर देता हूँ। यहाँ पर देख लो आप, हाँ, एक्स क्यू का वैल्यू ये 18, यहाँ पर इसे हाईलाइट करता हूँ। एक्स क्यू का जो वैल्यू है एक्स क्यू प्लस 1/x³ वाले टर्म का, उसका वैल्यू 18, और एक्स क्यू माइनस 1/x³ वाला जो टर्म है उसका वैल्यू 8√5 है। तो यहाँ पर आपका ये जो वैल्यू है वो हो जाएगा 18 इंटू 8√5, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके बस आप आंसर लिख दोगे, तो 144√5। चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कि x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 बराबर क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। x के पावर 5 प्लस x के पावर 5 बराबर होता क्या है, x² प्लस 1/x² इंटू x³ प्लस 1/x³ माइनस x प्लस 1/x। आपको ऐसे याद रखना है कि पहले 2 पावर वाला, फिर 3 पावर वाला, और उसमें से हम सिंगल पावर वाले को घटा लेते हैं। तो 2 पावर वाले जाने के लिए आपको क्या करना होता है, स्क्वायर करके 2 माइनस कर देना पड़ता है। 3 पावर के लिए तो क्यू करके और तिगुना माइनस कर देना पड़ता है, और -3। तो 3 का स्क्वायर -2 यानी 9 - 2, ये हो गया 7। 3 का क्यू 27, 3 इंटू 3 8, 3 इंटू 3 9, तो 27 में से 9 घटाएंगे 18 माइनस 3, और 18 और 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 126 माइनस 3, तो ये हो गया 123। तो आपको फॉर्मूला याद रखना था। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो आपका ये दिया हुआ है x के पावर 7 प्लस 1/x के पावर 7, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है जो मैं लिख देता हूँ, x³ प्लस 1/x³ इंटू x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 माइनस ax प्लस 1/x। और आपको याद इसको इस तरह से रखेंगे, पहले 3 पावर वाला, फिर 4 पावर वाला, और सिंगल पावर वाले को माइनस कर देंगे। तो 3 पावर वाले के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 पावर वाले के लिए संख्या का 3 पावर करते हैं और तिगुना माइनस कर देते हैं। 4 पावर वाले के लिए तो पहले तो हमें 2 पावर वाला निकालना होता है, तो 2 पावर वाले के लिए हम स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे, और जो वैल्यू आएगा उसका फिर से स्क्वायर करेंगे और 2 माइनस करेंगे। और सिंगल पावर वाले के लिए, तो सिंगल पावर वाला तो वैल्यू 3 दे रखा है ही, तो उसे माइनस कर दिए। अब ये देखो 27 माइनस 3, ये हो गया 27 माइनस 3 इंटू 3, तो ये जो वैल्यू है वो हो गया आपका 18। इसे सॉल्व करते हैं, 3 स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो गया 7। 7 का स्क्वायर माइनस 2, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 47, ये आ गया, और -3। तो यहाँ पर आपको 18 और 47 में मल्टीप्लाई करना है और 3 घटा के लिख देना है। तो देखो 18 और 47 में गुना करते हैं। चलो 8 सते 56 का 6 5, या सीधा गुना कर लेते हैं आप कि 18 सते 26 से 126, और 18 चौक 72, तो यह हो गया 6 2 2 4 7 1 8, और 846 में से अगर हम 3 माइनस कर दें तो ये हो गया आपका 843। तो आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला याद रखना है कि पहले हम 3 पावर वाला लिखते हैं, फिर 4 पावर वाला, और उसमें से हम सिंगल पावर वाले को माइनस कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है √x प्लस 1/√x का वैल्यू क्या होगा। तो अभी तक हम लोगों ने पावर डबल करना सीखा, पावर तिगुना करना, पावर 4 गुना करना, इस तरह से, और इस बार पावर हाफ हो गया। तो हम क्या करते हैं कि इसका वैल्यू k मान लिए, तो इसके डबल पावर वाले का वैल्यू यानी x प्लस 1/x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा k² माइनस 2, और इसका जो वैल्यू है वो 3 दिया हुआ है, तो 3 इज इक्वल टू k² माइनस 2। अब -2 को हम दूसरे तरफ लेकर चले जाते हैं, तो k² इज इक्वल टू 5, तो जो k का वैल्यू है वो हो जाएगा आपका √5। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लिए। चलिए अब हमसे पूछा गया एक लास्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का एक हिस्सा है, x का वैल्यू कैसे निकालें। तो आप लोग ये देख लो,
कि जो x प्लस 1/x का जो वैल्यू था, x प्लस 1/x का जो वैल्यू था वो आया था 3, और हमने x माइनस 1/x का जो वैल्यू निकाले वो था √k² -4, तो 3 का स्क्वायर -4, और इसका जो वैल्यू है वो है आपका √5। तो अगर हमें इसे हम फर्स्ट इक्वेशन माने, दूसरे को सेकंड इक्वेशन माने, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो ये पार्ट कैंसिल हो गया, तो x और x 2x इज इक्वल टू 3 प्लस √5, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर जितने क्वेश्चन हो सकते थे मैंने सारे कर लिया। ठीक, आपको ये ध्यान में रखना क्या था, कौन कौन सा फार्मूला। हाँ हाँ, चलो इसे एक बार फिर से हाईलाइट करता हूँ, ये वाला फार्मूला तो ये दिखाया ही। ऐसे मैं फार्मूला का एक वीडियो अलग से बना कर रख दिया हूँ, ठीक है, आप उसे देख लेना। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 99, और पूछा जा रहा है 100x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 102x प्लस 2। चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देते हैं। अगर x से डिवाइड कर दें तो जो 100x है वो 100 बन जाएगा, 2x स्क्वायर है जो 2x बन जाएगा, 102x है जो केवल 102 रह गया, और 2 में x से डिवाइड करेंगे तो 2/x। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 50 डिवाइडेड बाय x प्लस 51 प्लस 1/x, और क्वेश्चन में ये x प्लस 1/x का जो वैल्यू है वो 99 दे रखा है। तो यहाँ से हमने देखा कि 50 प्लस 99 प्लस 51, इसे लिखा जा सकता है 50 और 99 प्लस 51, ये जो टर्म है वो हो जाएगा आपका 150। तो 50/150 1/3। तो इस तरह के जब फॉर्मेट रहे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में x से डिवाइड करते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक, देखो ये भी क्वेश्चन उसी पैटर्न पर है। इसमें देखो दिया क्या हुआ है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, और पूछा जा रहा है x³ प्लस 1/x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये भी सेम पैटर्न पर है। हम लोग को क्या करना है, देखो पहले यहाँ से समझो कि यहाँ पर x का पावर 3 है और यहाँ x का पावर 1 है। अगर हम x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, तो देखो x³ है जो x स्क्वायर में बदल गया, और 1/x है वो 1/x स्क्वायर में बदल जाएगा, और यहाँ पर ये जो x स्क्वायर है वो x में बदल जाएगा, माइनस x है वो -1 बन जाएगा, प्लस 1 है वो प्लस 1/x हो जाएगा। अब हम लोगों को देखो एक फॉर्मेट, एक स्ट्रक्चर दिख रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसका वैल्यू हम लोग निकालना जानते हैं k स्क्वायर -2, और ये देखो ax प्लस 1/x, इसी का तो वैल्यू 3 दे रखा है। तो अब हम लोगों को करना क्या है, k स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1/x -1। अब k के जगह पर हम 3 यूज करेंगे, 3 का स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाय 3 -1, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 जाएगा 7, 7/2। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 कर लिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर दिया हुआ है 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 5। पूछा जा रहा है 5x डिवाइडेड बाय 6x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 1, इसका वैल्यू क्या होगा। चलो, तो अब हम लोग करने क्या वाले हैं कि अगर हम इसे इस बार दूसरे मेथड से कर देते हैं। अगर हमने एलसीएम ले लिया 3x, तो ये हो गया आपका 6x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5। चलो 3x को दूसरी तरफ गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर
प्लस 1 इज इक्वल टू 15x। चलो अब यहाँ पर देखो कि ये जो टर्म है आपका, ये है आपका 6x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ भी ये है आपका 6x स्क्वायर प्लस 1। तो 6x स्क्वायर प्लस 1 के बदले, इसके बदले हम रख सकते हैं 15x। तो यह हो गया आपका 5x डिवाइडेड बाय 15x प्लस 20x, और 15 और 20 को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका 35x। तो यहाँ से आएगा आपका 1/7। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 22 को कर लिया। आप यहाँ पर नोमिनेटर डिनोमिनेटर में भाग देकर भी कर सकते थे। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। चलो अब क्वेश्चन नंबर 23 को करते हैं। इस तरह का हमने क्वेश्चन पहले डिस्कस कर रखा है। या तो इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो या फिर नोमिनेटर डिनोमिनेटर में भाग दे दो। तो हम भाग देना ही उचित समझते हैं, तो भाग दो। तो भाग दोगे तो 5x जो है वो 5 बन गया, 2x स्क्वायर 2x बन गया, 5x है जो 5 बन गया, और 1 है जो 1/x इज इक्वल टू 1/3। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो तिरछा गुना करेंगे तो 15 इज इक्वल टू 2x प्लस 1/x प्लस 5। अब 5 को हम LHS में भेज देते हैं, तो 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 1/x। तो हमने 2x प्लस 1/x का वैल्यू निकाल दिया, पर जो हमसे पूछा जा रहा है उसमें x प्लस 1/2x का वैल्यू। तो हम क्या करते हैं कि इस समीकरण में हम LHS और RHS में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 10/2, ये 10/2 बन गया LHS में, और RHS में जो 2x है वो x बन जाएगा, और 1/x में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2x। तो हम लोग बोल सकते हैं कि x प्लस 1/2x का जो वैल्यू है वो 5 होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। चलो अब यहाँ पर देख लो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और आपसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस समीकरण में LHS और RHS में हम पहले x से डिवाइड कर देते हैं। तो x से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा x माइनस 4 माइनस 1/x इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपका x माइनस x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि x माइनस एक्स इज इक्वल टू के हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 2। कुछ देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू के हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू के स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि अगर माइनस वाले टर्म का वैल्यू है तो हम प्लस यूज करते हैं, और प्लस वाले टर्म के केस में हम -2 यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 2, और के जगह पर पुट करेंगे 4 स्क्वायर प्लस 2। 4 का वैल्यू, 4 स्क्वायर का वैल्यू 16 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 18। तो आपको बस ये फार्मूला याद रखना था। 2 फार्मूला है, एक ये और एक ये सेकंड, ये तो पहले डिस्कस कर रखा था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। चलो क्वेश्चन नंबर 25 करने के पहले एक फार्मूला लिखता हूँ, वो आपको ध्यान में रखना है। एक फार्मूला तो ये जो कुछ देर पहले मैंने डिस्कस किया कि a प्लस 1/a का वैल्यू अगर k हो तो AQ प्लस 1/AQ का जो वैल्यू है वो हो जाएगा KQ माइनस 3k। सेकेंड फार्मूला, अगर a माइनस 1/a का वैल्यू k हो तो AQ माइनस 1/AQ का जो वैल्यू है वो होता है KQ प्लस 3k। तो पिछले बार के जैसा ही यहाँ पर कि अगर ये प्लस वाला टर्म है तो यहाँ पर माइनस यूज होगा, और माइनस वाला अगर टर्म है तो प्लस यूज होगा। ठीक, और पावर अगर हमें 3 में जाना है तो आपको याद रखना है कि 3 गुना 3 पावर करके KQ माइनस 3k करेंगे, और सेकंड वाले केस में KQ प्लस 3k करेंगे। चलो अब यहाँ पर देख लो स्ट्रक्चर में, यहाँ पर है a माइनस 3, यहाँ भी देख लो ये है a माइनस 3, और जो दिया हुआ है उसमें तो एक जगह है a माइनस 3
पर एक केस में केवल आपका ए दे रखा है, ये केवल ए है, तो यहाँ पर तो गड़बड़ हो गया। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम LHS में 3, 1 मिनट, हाँ अब देखना, हम क्या करेंगे कि LHS में 3 माइनस कर देते हैं और RHS में भी 3 माइनस कर देंगे। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये बन गया a-3 माइनस 1/a-3 इज इक्वल टू 5-3 मीन्स 2। तो हमसे जो पूछा गया था a-3 और a-3, इसका वैल्यू मैंने निकाल रखा 2 और इसी का 3 पावर पूछा जा रहा है। तो 3 पावर के लिए बस आपको ये याद रखना है k³ प्लस 3k, यानी 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2, और ये जो वैल्यू हो जाएगा 8 प्लस 6 यानी 14। तो आपको यहाँ पर बस स्ट्रक्चर सेम करना था। जैसे यहाँ पर देख लो, ये a³ माइनस 3 का क्यूब है और यहाँ पर a³ माइनस 3 का 1/a-3 का होल क्यूब है। तो ये आप तब निकाल सकते हैं जब हमें a-3 माइनस 1/a-3 का वैल्यू मालूम हो। तो सबसे पहले हमें a फाइंड आउट करना था।